बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। एक नई सुबह आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको सेहत और हिफाजत के साथ एक नई सुबह बख्शी। आ गए हैं सब लोग। बेटा जी, सबसे पहले स्टडी की बात स्टार्ट करने से पहले हम सुबह सुबह कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। डेली आपको बताया जा रहा है, इसलिए अब मैं आपको डेली बताऊंगी भी और डेली आपसे पूछूंगी भी किसने अच्छी बातों पर अमल किया है। अब चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ब्रश किसने किया है। वेरी गुड, सब ने ही ब्रश किया है। वेरी गुड। कि ब्रश करने से हमारी सेहत पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। ठीक है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। फिर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा किसने किया है? बेटा, नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हम। नमाज हम पर बीमारी की हालत में भी फ़र्ज़ है। ठीक है, नमाज लाजमी अदा करें। आप लोग, मुझे पता है कि अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है, हमने अपने स्कूल का चक्कर तक नहीं लगाया, हम स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें आती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मिल के, उसके आगे रोकर अर्जी से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश से छुटकारा दे दे, ताकि हम अपनी डेली लाइफ को, रूटीन लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। आमीन। ये क्या, इतने लोग मुझे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मोबाइल को आप यूज़ करें, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन इससे टाइम ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने। आज हमने बात भी यही करनी है कि जब मोबाइल बच्चे के हाथ में होता है, पेरेंट्स तो देख नहीं रहे होते अक्सर, लेकिन सारी दुनिया उसके हाथ में ही होती है। तो बेटा, आपने जिस चीज़ को फोकस करना है, हम एक मुसलमान हैं, हमें पता है, हमारा ईमान है इस बात पर कि हम चाहे अकेले भी हैं, अकेले भी बैठे हैं, तो भी हमें एक ज़ात है, एक हस्ती है जो हमें देख रही है, हमारे अच्छे अमाल को भी देख रही है, हमारे बुरे अमाल को भी देख रही है। ठीक है, तो हमने हमेशा वो काम करना है जो अच्छा है, बेहतर है। क्योंकि द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन जैसे बहुत ही अच्छे इदारे से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को हमेशा ही सीधी राह पर चलने का शौक़ भी है, और वो हमेशा से सीधी ही राह को अपनाते हैं, क्योंकि हमेशा उनको इसी तरह ही लीड किया जाता है कि उन्होंने अच्छे तरीके ही अपनाने हैं। चलिए, आ गए हैं सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे। वेरी गुड। अब आपके सामने आज के स्टडी का टॉपिक इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें अपने पास रख लेनी है, उठकर नहीं जाना है ड्यूरिंग लेक्चर, राइट। और उसको याद करके तो लिखना है रफ रजिस्टर पर। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना है। अगर रिप्लाई आने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो आप अपने पहले किसी बड़े से पूछ लें, अदरवाइज़ फिर मुझसे टेक्स्ट करके पूछ लें। जी 7 क्लास, हमने आपकी 7 क्लास की इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 25 पर मौजूद एक पोएम मून विंड स्टार्ट की हुई है, जिसके कंपोजर हैं टेड ह्यूज़। टेड से हमने स्टार्ट लिया था जब, तो हमने टेड ह्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि टेड ह्यूज़ कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसके थोड़ा सा उसके लाइफ के बारे में जाना था, उसके अचीवमेंट के बारे में जाना था, और उसका तरीक़ाकार क्या है, उसका स्टाइल क्या है लिखने का, वो भी हमने देखा। उसका स्टाइल हमने ये देखा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इमेजिनेशन रखता है, यानी अपने ख़यालात में ही ऐसी चीज़ें बुन लेता है, ऐसी चीज़ें दिखाता है कि जो नामुमकिन दिखाई देती हैं, अनलाइकली, जिनके इम्तिहान होने का इम्कान बिल्कुल ना हो। ठीक है बेटा, ये हुआ था। हमने वर्ड्स अंडरलाइन किए थे, प्रोनाउंसिएशन इसकी हमने अपनी बेहतर करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग किए। वर्ड मीनिंग के बाद आज हमने जो नेक्स्ट अपना टास्क रखा है वो है वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, वर्ड सेंटेंस आपके पास नोट्स मौजूद हैं जो स्कूल की तरफ से आपको दिए गए हैं। आप वो उठा लें, अपनी लेड पेंसिल भी अपने पास रख लें, ताकि आप नोट से रीड आउट करते हुए आपने पेन का यूज़ नहीं करना।
ठीक है। अपना रजिस्टर भी साथ ले लें। जब आप इसको याद करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने रफ रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो फिर आप नोट से ही देखकर इसको अपनी नीट कॉपी में राइट कर लेंगे। और उसके ऊपर आपने हेडिंग क्या लगानी है, OW का मतलब ऑनलाइन वर्क, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसका वर्क नंबर है 3। बिल्कुल वही पैटर्न जो हम क्लास में कॉपी के ऊपर रखते हैं वही पैटर्न आपने यहाँ भी रखना है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाइए। वर्ड्स मार्की, पहला वर्ड है मार्की। मार्की का मतलब होता है बहुत बड़ा खैमा। ही मेड अ मार्की इन द फॉरेस्ट। उसने लगाया या बनाया अ मार्की इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक बहुत बड़ा खैमा लगाया। उसने जंगल में बहुत बड़ा खैमा लगाया। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। इसीलिए हमें इससे पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। उर्दू में एंड में लगाया अलिफ आता है तो फिर तब उर्दू में इसकी पहचान है कि एंड में अलिफ आएगा। और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि सिंपल इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। मार्की, ही मेड अ मार्की इन द फॉरेस्ट। टुक ऑफ का मतलब उतार लिया, ठीक है, उतार देना। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। एंड जम्प्ड, और छलांग लगा दी। इन टू द पूल, तालाब के अंदर, और तालाब के अंदर कूद गया या उसने छलांग लगा दी। ठीक है जी। उसने अपने कपड़े उतारे और तालाब के अंदर छलांग लगा दी। ब्लो का मतलब होता है बेटा हवा का चलना। द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, इज़ ब्लोइंग, चल रही है। ब्लो फर्स्ट फॉर्म है, साथ में ING लग गया तो ब्लोइंग बन गया। ठीक है। ठंडी हवा इज़ ब्लोइंग, चल रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। इज़ है तो प्रेजेंट, इज़ प्रेजेंट की अलामत है और ब्लोइंग ING कंटिन्यूस की अलामत है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस। द कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, यानी जो काम चल रहा है उसके बारे में बात हुई है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड है स्वान। स्वान का मतलब है राजहंस, ये एक परिंदे का नाम है। आई सा, मैंने देखा, अ स्वान इन द लेक, झील के अंदर। अब इसमें भी सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो फिर ये आप बताएं कि कौन सा सेंटेंस हुआ ये। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई सा स्वान इन द लेक, मैंने झील में एक राजहंस देखा। कारवान्स, काफिले, काफिले मीन ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों के ग्रोह। अच्छा, देयर आर मैनी कारवान्स ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में बहुत सारे काफिले थे, किसके, हाथियों के। जंगल में हाथियों के बहुत सारे काफिले थे। मैंने सही बोला नहीं, यस, क्योंकि यहाँ पर आर है इसलिए इसका मतलब यहाँ पर हम है में लेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट की अलामत है। बहुत सारे एलिफेंट हैं इसलिए हमने यहाँ पर आर लगाया है, राइट। देयर आर मैनी कारवान्स, बहुत सारे काफिले हैं, ऑफ पीपल इन द, ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है, जंगल में हाथियों के बहुत सारे काफिले हैं। काफिले लोगों के भी होते हैं, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए एक ही किस्म की चीज़ों का, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। ठीक है, काफिला जब लोग मिल के चलते हैं, जानवर मिलकर चलते हैं तो फिर उनको काफिला बोलते हैं, कारवान बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इसको याद करना है, ये प्रैक्टिस आपने इसकी रफ रजिस्टर पर करनी है और इसको अपनी नीट कॉपी के ऊपर उतार लेना है। और आपने इसके ऊपर हेडिंग कौन सी लगानी है वो भी मैंने आपको बताया है। इसको याद करें और आपने करना कैसे है, इसको मुझ तक कैसे पहुंचाना है। आपने पहुंचाना ऐसे है बेटा कि आपने इसको याद करना है और फिर रफ रजिस्टर पर मेरे सामने वीडियो बनाते हुए आपने लिखना है रफ रजिस्टर पर। ठीक है, नीट रजिस्टर पर आपने अपने नोट से देखकर वहाँ कॉपी करना है, नीट कॉपी के ऊपर। समझ आ गई है मेरी बात।
मेरे सामने आप बैठ के ओरली लिखेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपने वाकई याद भी किया है, इसीलिए आप ओरली लिख पा रहे हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, अपना ख्याल रखें। Once upon a time, there was a boy who was walking leisurely on the streets. He saw a mango tree full of ripe mangoes in a house. Why not I pluck some mangoes? I will eat some and take the rest back home. Father will become very happy to see them. With this thought, the boy plucked many mangoes, put them in his bag, and went to his home. Father, see, I have brought so many ripe mangoes. Where did you get so many mangoes from? I saw a tree full of ripe mangoes in a house nearby. I plucked the mangoes from there. So you stole the mangoes? No, Father, nobody saw me plucking the mangoes. Son, even if nobody is around, God is always watching us. He can see everything that we do, whether good or bad, even if nobody else is watching us. Okay, Father, I understand. I will never steal again. After many years, once there was a big famine in the village. There was nothing left to eat in many homes. Son, I am going in the field to cut some wheat for us. You stand here and keep an eye. If someone sees me, just alarm me so that I come back. Saying so, the father started cutting the crop. Suddenly, the son cried, Father, someone is watching you. Father, someone is watching you. On hearing the son's voice, the farmer came back without cutting any wheat. Son, I can't see anybody here. You said someone was watching me. Father, you told me that even if nobody is watching us, God is always watching us. He can see all our good or bad actions. This opened the eyes of the farmer. He was very much ashamed. He decided never to do anything wrong in his life and came back with his son.